नमस्कार दोस्तों, बारबाडोस की खूबसूरत वादियों से मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जी हाँ, इतनी खूबसूरत बीच है यहाँ पर, लेकिन इंडियन टीम जो है यहीं पर ठहरी है, इसी बीच के सामने उनका होटल है। और जीत के अगले दिन जो खुशी थी खिलाड़ियों के चेहरे पे, जो रिलैक्सेशन था, बड़ी तगड़ी चीज़ थी। और मैं पूरे दिन भर होटल में था, ठीक है ना। इंटरव्यू के लिए मैंने बहुत ट्राई नहीं किया, लेकिन बहुत लोगों से बातचीत हुई, जिसमें राहुल द्रविड़ से बात हुई, विक्रम राठौड़ से बात हुई, पारस महामरे से बात हुई, टी दिलीप से बात हुई, कप्तान रोहित शर्मा से भी बात हुई, यशस्वी जायसवाल से बात हुई, ठीक है ना। संजू सैमसन मिले, तमाम खिलाड़ी, बहुत सारे खिलाड़ियों से बातचीत हुई। लेकिन जो एक सबसे अच्छी चीज़ रही, बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह आए, पूरे मीडिया, जो भी मीडिया के जो लोग थे, उनसे उन्होंने बात की यहाँ पर आकर। और जो एक उनकी बातचीत का अगर मैं बताऊँ, लब्बो लबाब, उन्होंने कहा कि भाई ये जो टीम ने किया ना, और उसके बाद जब उन्होंने कहा लड़कों ने खूब इन्जॉय किया, हाँ। और उन्होंने बोला कि सबसे बड़ी चीज़ है, मुझे इस बात की खुशी रही कि चाहे वो हों बीसीसीआई के जितने सपोर्ट स्टाफ है, जो अधिकारी लोग हैं, उन लोगों ने ऐसे सेलिब्रेट किया जैसे लगता है कि ये पूरी फैमिली। और उन्होंने बोला कि इंडियन टीम के हर खिलाड़ी ने सभी लोगों को ये फील कराया, ये नहीं कि बोर्ड सेक्रेटरी थे, सब लोगों को ये फील कराया कि ये एक पूरे परिवार का हिस्सा है। तो और उन्होंने कहा कि भाई इतना हम लोगों ने, और कई चीज़ें उन्होंने इन बातों को बताया कि राहुल द्रविड़ के बारे में उन्होंने ख़ास तौर पे जो बात कही कि राहुल द्रविड़ को किस तरह का उनका रेस्पेक्ट है। और उन्होंने कहा कि भाई राहुल द्रविड़ से जब उन्होंने गुजारिश की थी तो वो मान गए, और वो बोले कि अच्छा नहीं लग रहा था कि भाई राहुल द्रविड़ अगर उस समय चले जाते एक वर्ल्ड कप ट्रॉफी के बगैर, अच्छा नहीं लगता। तो वो रहा। लेकिन बात राहुल द्रविड़ की चलिए, तो राहुल द्रविड़ की बात कर देते हैं। राहुल द्रविड़ को हमने बहुत पहले, उन्होंने पहले हमें कहा था 19 नवंबर वर्ल्ड कप के बाद, उसके बाद उन्होंने कहा था, मैं रांची टेस्ट में उनसे मिला था, तब उन्होंने कहा था। तो मैं उनको राहुल भाई से तो बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं, ज़्यादा उनसे लिबर्टी नहीं ले सकते हो। तो राहुल भाई के साथ विक्रम राठौड़ थे, तो मेरी हिम्मत देखिए, राहुल भाई थे। राहुल भाई पहले दूर पे थे, मैंने देखा बड़े परेशान थे, बहुत सारे लोग उनको फोटोग्राफ के लिए चेज़ कर रहे थे, तो मैंने उनको पहले छोड़ दिया। फिर मैंने देखा कि उन्होंने देखा एक दो बार, तो उन्होंने देखा कि मैं उनके साथ था, तो फिर वो दूर पे थे रिसेप्शन में, मैं दूर में खड़ा था, तो उन्होंने दूर से दिखाया, हाँ विमल जी। तो मैंने देखा हाँ अब राहुल भाई रिलैक्स फ्रेम में है, तो मैं गया। और इस बार मैंने क्या किया, देखिए इंटरव्यू की जब मैं अपनी रिक्वेस्ट उनको रिमाइंडर जो दे रहा था, वो डायरेक्ट नहीं दे रहा था कि मुझे रिमाइंडर, मैंने विक्रम राठौड़ को बोला, मैंने बोला विक्रम भाई देखिए, कोई एक शख्स है, लेजेंड है, उन्होंने कहा था कि 19 नवंबर को नहीं हो पाया। फिर उन्होंने कहा था कि भाई जो वेस्ट इंडीज़ में बारबाडोस, तो 29 जून हो गया, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है, मैं उनको कह नहीं सकता। तो राहुल भाई उसके बाद मिस्चीवसली हंस रहे थे, उन्होंने देखा। तो विक्रम राठौड़ ने कहा कि वो अरे यार वो तो हमें भी नहीं बता रहा है, तो नहीं दे रहा है। तो मैंने बोला नहीं मैं कुछ नहीं बोलूँगा। फिर राहुल भाई हंसने लगे, बड़े अच्छे मूड में थे। फिर उसके बाद बातें नॉर्मल बातें होने लगी, पूछने लगे कब जा रहे हो, सारी चीज़। फिर फ्लाइट्स के बारे में, क्योंकि यहाँ पर हरिकेन आया, आप लोग को बता दूँ, बारबाडोस में हरिकेन आया है, तो इंडियन टीम का जैसे आज का प्लान पहले से नहीं था, यानी 30 जून जो था वो रिजर्व डे था, तो टीम इंडिया का प्लान पहले से था कि फैमिली के साथ टीम वक्त बिताएगी, जो उन्होंने बिताया। और अब 1 जुलाई को जाने का था, लेकिन अब चूँकि बारबाडोस में हरिकेन है, टीम को दिल्ली जाना है, वहाँ पर कार्यक्रम है, पूरी टीम जो है एक साथ चार्टर्ड फ्लाइट में जाएगी, लेकिन वो पूरा कार्यक्रम तय नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ जो है हरिकेन। यहाँ पर कभी भी हरिकेन आ सकता है, हालांकि दोनों तरफ की खबर, पहले कहा कि यहाँ आएगा खतरा होगा, फिर कहा गया कि बाहर से चला जाएगा। तो ये बातें हुई। उसके बाद फिर राहुल भाई इतने रिलैक्स थे, तो फिर मैं उनको वही सुबह की चैट वाली बात जो आप लोगों के साथ हुआ था, हेनरी क्लासन वाली, उनको मैंने बात बताई कि भाई हेनरी क्लासन की बिटिया वाला, अगर जो नहीं सुने उनको मैं बताता हूँ कि मैंने बोला कि राहुल भाई आप लोग जब सेलिब्रेट कर रहे थे, वहाँ पर मैंने हेनरी क्लासन को देखा अपनी बेटी के साथ, जब वो हारे हुए हैं, वर्ल्ड कप मैच जिताने वाले थे, हार गए हैं, उनका पर्सपेक्टिव देखिए, अपनी बिटिया को उठा लिया उन्होंने, उसमें मशगूल थे वो। उन्होंने ये दिखाया कि भाई ये लाइफ यही है, वर्ल्ड कप ठीक है, ट्राई किया, नहीं हुआ। तो राहुल द्रविड़ ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही, बहुत ये, और मेरे जहन में ये रहेगी, आप लोगों के सोचा। उन्होंने बोला कि विमल, एज ए स्पोर्ट्स पर्सन वी हैव दिस बिगर पर्सपेक्टिव एंड वी नो हाउ टू टेक द लॉस, वी कैन मूव ऑन। तो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे कॉमन लोगों को ये जो है ये पर्सपेक्टिव नहीं है। तो फिर इसी पे बात होने लगी, स्पोर्ट्समैनशिप के बारे में बात होने लगी, और बहुत अच्छा, जो एक प्योर क्रिकेट, राहुल द्रविड़ के साथ जो है सबसे बड़ी चीज़ है, आप क्रिकेट की बातें करें, नॉर्मल क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट फैंस की तरह बात करें, बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर मैंने उनको कहा भी कि भाई
आप मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात रही। और मैंने उनको कहा कि मैं तो फ़ैन बॉय था, आपको स्कूल में खेलते देखता था और अब आपको कोच बनते देखा हुआ और आपकी पूरी जर्नी को यहाँ पर जो देखा, फॉर्च्यूनेटली मैं हर टूर पे रहा। राहुल भाई बहुत यादगार रहेगा। बड़े खुश हुए, बड़े प्यार से बात उन्होंने की, हँसी मज़ाक हो रहे थे, फिर वो चले गए। फिर उसके बाद जो है राहुल द्रविड़ के अलावा जो है रोहित शर्मा से मुलाकात है। रोहित वाली बात अगले वीडियो में ना, ठीक है चलिए। फिर उसके अलावा जो है किन से मुलाकातें हैं, यशस्वी जायसवाल। हाँ, यशस्वी जायसवाल जो है जय शाह जी के साथ मैं बात कर रहा था सडनली, तो वो बात कर रहे थे। उसके बाद जय शाह जी के साथ ही मशगूल था, तो मैं देखा कि वो बात कर रहे थे, तो मैंने यशस्वी ने छोड़ दिया। तो फिर यशस्वी ने मुझे छेड़ा कि आपने इग्नोर कर दिया। मैंने बोला यार मेरी हिम्मत कहाँ से होगी इग्नोर करने की, यू गाइस आर वर्ल्ड चैम्पियन। बड़े अच्छे मूड में थे। जय भाई ने उनको बड़ा हौसला अफजाई के कहा कि भाई तुमको घबराना नहीं है, तुम फ्यूचर हो। और जिस तरह से वो जो मैंने इंटरेक्शन देखा कि बोर्ड सेक्रेटरी, उनको शायद लोगों को लगता है कई बार कि बड़ा पावरफुल हैं वो, जैसा कैसे बात करते हैं, लेकिन वो जो खिलाड़ियों के साथ जो उनका कनेक्ट है पर्सनल लेवल पे, और मैं देखता हूँ कि वो सारी चीज़ें। और रोहित शर्मा के बारे में एक चीज़ मैंने देखा जय शाह जी का पूरे कॉन्वर्सेशन में, वो जिस तरह से रोहित शर्मा के बारे में बात कर रहे थे, उससे साफ था कि कप्तान को लेकर उनको एक अगाध सम्मान। और ये बड़ा अच्छा लगा कि बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं वो समझते हैं कि रोहित ने जिस तरह से टीम को लीड किया है, जिस तरह से चलाया है, तो अच्छी रही है ये शाम जो है, याद रहने वाली शाम में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत बातें करेंगे लाइव चैट में, सभी चीज़ें करेंगे। लेकिन फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तो आप लोग को अपडेट दे दूं कि इंडियन टीम जो है 30 तारीख को नहीं जा रही है बारबाडोस छोड़कर। 1 तारीख को प्लान जो उनका 50-50 है, डिपेंड करता है कि हरिकेन की क्या सिचुएशन है। और उसके बाद 2 तारीख को, अगर तो 2 तारीख को बहुत ज़्यादा संभावना है कि टीम इंडिया जो है बारबाडोस से रुक करेगी और हो सकता है 2 तारीख देर शाम जो है दिल्ली पहुँचे। तो जो भी कार्यक्रम है वो हो सकता है 3 तारीख को है। फिलहाल यही है। शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। इसी तरह से लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। आज की शाम टीम इंडिया के नाम बहुत बहुत शुक्रिया।